प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश लगातार आपकी सेवा में लगे हैं। जीविका दीदियों से बातचीत में उन्होंने ये कहा कि आपके दो भाई हैं नरेंद्र और नीतीश जो लगातार आपकी सेवा में लगे हुए हैं। एक भाई को खुशी तभी मिलती है जब उसकी बहन खुशहाल हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो और आत्मनिर्भर हो। आज का कार्यक्रम भी उसी का एक उदाहरण है। एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो और इसके लिए वो भाई जो बन पड़ता है वो करता है। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में बिहार में खौफ का राज हुआ करता था, हिंसा बेलगाम थी। बिहार को अब उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। तो लालटेन के राज में एक प्रदर्शनी लग रही है और जो 30 साल से छोटी उम्र की माताएं बहनें हैं ना, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये प्रदर्शनी आप जरूर देखें। मुझे जो बताया गया है कि इस प्रदर्शनी में पुराने अखबारों की सुर्खियां दिखाई जा रही है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं और 30 साल के छोटी उम्र के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कितने बुरे हालत हैं। और बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा, उनको याद आता है कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था। नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आरजेडी पर जोरदार तरीके से हमला किया। सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकार ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया था। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद को जेल जाना पड़ा तो वे अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठा गए। इन सबको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। तो लालू प्रसाद पर नीतीश कुमार की तरफ से जोरदार हमला किया गया। उन्होंने कहा कि जब सत्ता से जा रहे थे तब उस वक्त अपनी पत्नी को कुर्सी पर बिठा दिया गया। परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से हमला करते नजर आए सीएम नीतीश कुमार। पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का? कोई नहीं महिला किया है। खाली जानते हैं खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। तो ये सब कोई सरकार में कोई और को बनाता था, कोई को मतलब था, उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। तो इसलिए महिलाओं के लिए अब आपको प्रधानमंत्री जी भी आपके मदद में कर रहे हैं तो बहुत होगा। तो एकदम बुलंद रहिएगा अब आप लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिना नाम लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जेल जाना उन्हें पड़ा था तब वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा गए थे और इसीलिए उन्होंने परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद को आड़े हाथों लिया।
और जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बयान दिया गया, उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। बिल्कुल ठीक कहा कि लालू परिवार के लिए महिला के विकास का मतलब था अपनी पत्नी, बेटी, अपने परिवार का विकास। बाकी बिहार की किसी महिलाओं के लिए कोई एक योजना नहीं। ये लोग मुसलमान वोट की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए भी कभी कोई योजना नहीं लाई इन लोगों ने। महिलाओं का सही मायने में विकास, सशक्तिकरण, उनको स्वावलंबी बनाने का काम एनडीए सरकार कर रही है। देखिए, सीएम इस तरह के बयानों को देखकर सुनकर हंसी आती है। एक तरफ आप इस तरह से अटैक कर रहे हैं लालू जी के परिवार को, और फिर दही का टीका लगाने भी उन्हीं के पास जाते थे। सरकार भी उन्हीं के साथ मिल, बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ ही मिलकर उन्होंने सरकार बनाया। उसमें क्या था, क्या उसमें ये बातें खत्म हो गई थी? तो मैं समझता हूँ जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वालों को प्रसन्न करने के ख्याल से दे रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी जब भ्रष्टाचार के मामले में फंसे और मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनवा दिया और उसके आगे अपने बेटा को आगे किया। तो लालू जी का राजनीति का केंद्र बिंदु केवल परिवार है। लेकिन जब आदरणीय नीतीश कुमार जी को मौका मिला 2005 में, उन्होंने पूरे बिहार को अपना परिवार समझा और पंचायत चुनाव में 50% महिला को आरक्षण दिया, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया, छात्रवृत्ति दिया, जीविका का गठन किया और अब हर महिला को 10,000 रुपया दिया जा रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो लालू यादव जी को लेकर बोला है, उन्होंने क्या गलत बोला है? प्रश्न ये नहीं है कि उन्होंने अपने पत्नी को पद पे आसीन कर दिया। प्रश्न ये है कि एक अनुभवहीन महिला जिसको घर काज की जानकारी थी, उनको बिहार काज के लिए लगा दिया गया। मुश्किल इस बात का है कि उन दिनों में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का फैसला, जो घरेलू महिला घर चलाने के लिए सक्षम थी, उनको बिहार चलाने के लिए बैठा दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार को लेकर जो संदर्भ दिया है वो स्वागत योग्य है। मंत्री जी ने जो बिहार का संदर्भ दिया है यह स्वागत योग्य मंतव्य है। सबसे महत्वपूर्ण मंतव्य यह है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 50% आबादी को, महिला की आबादी को जाति धर्म के चश्मे से नहीं देखते थे, पिछड़ा मानते थे। नीतीश कुमार जी ने वह मास्टर स्ट्रोक समाज में बदलाव की पटकथा लिखा कि केवल बेटियों का सशक्तिकरण नहीं, बल्कि अब महिलाओं को स्वरोजगार से, खास करके दलित और अति पिछड़ा समुदाय की महिलाएं, जीविका में भी हम नंबर 1 देश में हैं। और आज जो राशि का ट्रांसफ़र किया गया और अतिरिक्त 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, वह एक सामाजिक बदलाव की पटकथा आर्थिक स्वावलंबन के रूप में होगा। तो वही नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नकल करने में नंबर 1 हैं। हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि वे हमारी माई बहन मान योजना की नकल करेंगे और अब वे नकल कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें केंद्र सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। ये राज्य सरकार का पैसा है। वे बिहार की जनता को मूर्ख न समझें। दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार माई बहन मान योजना की नकल भले कर ले, लेकिन चुनाव के बाद वे ये उधार रूपी 10,000 रुपए वसूलेंगे। ये बिहार की जनता समझती। बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो जीविका दीदियों को स्वरोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए और इस कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान जीविका से जुड़ी महिलाओं ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। बिहार में हो रहे बदलाव की कहानी सुनाई।
आरा के कोइलवर की एक जीविका दीदी रीता देवी ने पीएम मोदी को बदलते बिहार की कहानी बताई, जिसे सुनकर पीएम मोदी भी काफी प्रभावित हुए और उनसे बातचीत की। 2015 में हम स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन गईनी और सदस्य बनला के बाद भैया पहिलका किस्त 5000 रुपया लेके हम 4 गो बकरी किननी आ बकरी किन के अपन रोजगार चालू कैनी। अब ओकरा से जो इनकम अइलक तो 50 गो मुर्गी खरीदनी आ मुर्गी खरीद के अपन अंडा के भी व्यवसाय चालू कैनी। 15 रुपया करके अंडा भी बेचे लगनी आ जो अंडा भी मुर्गी के होत रहे तो हम एगो मछली के डिब्बा में अपन चूजा तैयार करे लगनी लाइट से। और आप तो बहुत सुपर फास्ट बोलती है जी भैया, और सारी योजनाओं के लाभ दे दिए आपने। जी भैया, बहुत बढ़िया बोलती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बातें बताई आपने। आपकी पढ़ाई कितनी हुई है रीता दीदी? भैया हम तो जीविके में आके पढ़ाई भी कोई नहीं है, मैट्रिक कोई नहीं है, इंटर कोई नहीं है, बीए भी कोई नहीं है भैया। अभी एडमिशन एमए में ले बानी अभी जीविके में आके भैया न तो पढ़ल ना रही हम। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। रहुओ के सब दीदी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद भैया।